This is chapter 3, biology, class 11, plant kingdom. And first of all, the features of the plant kingdom members, the common features is written in the first point. Okay. The first features are written eukaryotic, multicellular, chlorophyll containing and having cell walls are grouped in kingdom plantae. Those organisms that will be eukaryotic, that means they have their own and proper nucleus. Proper nucleus है, well defined nucleus है, nuclear membrane है, उसके अंदर DNA रहता है, multicellular है, means उनके अंदर बहुत many cells are there inside them. They are multicellular, chlorophyll containing cells हैं, and cell wall भी होती हैं उन cells में. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये फीचर्स हैं, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें किंगडम प्लांटे में रखा गया है और पॉपुलरली उनको प्लांट किंगडम में रखा जाता है. They are kept under classified under plant kingdom. Phylogenetic system of classification based on evolutionary relationship is presently used for classifying plants. और phylogenetic system को प्लांट को क्लासिफाई करने में प्रेजेंटली यूज किया जाता है. दैट मीन्स उनको एवोल्यूशन के हिसाब से कि विच प्लांट्स आर मोर इवॉल्व्ड, विच प्लांट्स आर लेस इवॉल्व्ड, विच प्लांट्स आर एडवांस्ड प्लांट्स और विच ऑफ देम आर लोअर एंड सिंपल प्लांट्स. इस बेसिस पे एक उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है. जैसे कि आप देख रहे हो नीचे एक फ्लो चार्ट है. फ्लो चार्ट में दो तरीके के प्लांट्स बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स किन की होंगी और किन की नहीं होंगी. तो प्लांट्स विदाउट सीड विल बी क्रिप्टोगैम, प्लांट विद सीड्स विल बी फेरेंडोगैम. तो सीड बन रही है किसी प्लांट में तो वो हायर प्रॉपर्टी है, एक हायर फीचर है सीड फॉर्मेशन. तो ऑब्वियसली these two plants will be higher plants rather than the Thylophyta, the Bryophyta and Pteridophyta. Okay, and Pteridophyte is the transition form जहाँ पर seed habit शुरू हुई, and it was started in Pteridophyte and then it is more evolved in the higher plants Gymnosperm and Angiosperm. तो ये main है, this is the main, this is the phylogeny. This tells us about which is more we can say earlier plant and simple plant and which one is the higher and more developed plant. Now numerical taxonomy, we know all these three branches of taxonomy helped in the classifying the plants and even other animals. दूसरे animals को भी ये classify करने में help करती हैं. तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है और कैसे इनको हम लोग समझते हैं. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होती है वो कंप्यूटर एडेड है, सॉफ्टवेयर एडेड है, जिसमें जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उन सबको पर्टिकुलर कोड्स दिए जाते हैं, उनको सीरियल नंबर्स दिए जाते हैं एंड देन एनालाइज किया जाता है उन कोड्स को. मतलब उन कोड्स को पूरा का पूरा हम लोग एक कह सकते हैं कंपेयर करते हैं, उनमें फीचर्स को थोड़ा सा कह सकते हैं कि फीचर्स में एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं. तो फीचर्स को हम लोग न्यूमेरिकली कह सकते हैं एनालाइज कर रहे हैं. और जिस भी नए प्लांट की टेक्सोनॉमी हम लोग करना चाहते हैं, कंप्यूटर हमें हेल्प करता है इन फीचर्स को पूरा एनालाइज करके उसकी डिटेक्शन करने में, उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में. तो ये वाली ब्रांच जो कंप्यूटर बेस्ड होती है वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहलाती है. देन साइटोटेक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफिकेशन की एक ऐसी ब्रांच है जो बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे. जैसे क्रोमोसोम नंबर है, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है. ये कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर किसी सेल का साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा देखा गया, मैग्नीफाई किया गया, तो पता चला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सारे क्रोमोसोम्स अगर एक ही सेंटर लाइन पे अरेंज्ड है, मान लो सारे क्रोमोसोम्स, बहुत ज़्यादा हाई मैग्निफिकेशन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो वहाँ पता चला अगर ऐसे अरेंजमेंट है कि इक्वेटर प्लेट पे क्रोमोसोम सारे इस तरह के अलाइंड हैं और इतने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो और उनका बिहेवियर हमने देखा इंटरनल, तो हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चल जाएगा कि ये वेदर इट इज़ अ प्लांट ऑर्गेनिज्म और वेदर इट बिलोंग्स टू एनिमल एंड विच प्लांट इट कैन बी.
क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर स्पेसिफिक होता है. सो टैक्सोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, अंदर के सेल के अंदर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी अगर डिवीजन हो रहा है, कैटेगराइजेशन कर रहे हैं हम लोग, तो दैट विल बिकम व्हाट, साइटोटैक्सोनॉमी. देन कीमोटैक्सोनॉमी. कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करेगी. ये भी अगर हमारा किसी डिटेक्शन में कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं ये तो वो वाला प्लांट होना चाहिए और ये हम जो सोच रहे हैं वो नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा, इस कंफ्यूजन को कैसे अवॉइड करेंगे? तो उसमें केमिकल कंपोजिशन की अगर हमें श्योरिटी हो जाएगी, वी गेट अ केमिकल कंपोजिशन श्योरिटी दैट यस this plant has composed of A chemical, B chemical, C chemical, but E and F are not there, and D and E, D and then G is there, H is there. So बीच बीच में केमिकल की लिस्ट में से कुछ केमिकल्स, पर्टिकुलर केमिकल्स इस प्लांट में है, कुछ नहीं है, तो उसके बेसिस पे ये इस फैमिली का प्लांट हो सकता है. इट कैन बी द बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्लांट फैमिली. इस तरीके से जो केमिकल के बेसिस पे डिवाइड करती है ऑर्गेनिजम्स को, वो कीमोटैक्सोनॉमी होती है. देन कमिंग टू प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम को फ्लो चार्ट में ब्रॉडली डिवाइड किया है. ब्रॉडली किस पे? बिल्कुल 2 ग्रुप्स बना दिए. जब हम बहुत कम से ग्रुप बनाए किसी बड़े से कह सकते हैं किंगडम का, तो वो ब्रॉडली क्लासिफाई करना होता है कि हमने बस 2 ही छोटे से कम से ग्रुप में उनको सबको डाल दिया. दैट इज ब्रॉड क्लासिफिकेशन. क्रिप्टोगैम और फेनोगैम के फॉर्म में की, एंड ऑन द बेसिस ऑफ के सीड्स किन में नहीं है और किन में सीड्स होते हैं, उसके बेसिस पे. प्लस ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं कल बता रही थी क्रिप्टोगैम, क्रिप्टो वर्ड का मीनिंग मैं बता रही थी, हिडन होता है. क्रिप्टो वर्ड कहीं पे भी होता है, उसका मतलब होता है हिडन, HIDDEN. तो हिडन का मतलब क्या होता है कि दैट इट इज नॉट एक्सपोज, इट इज नॉट सीन एक्सटर्नली, बाहर से देखने पे हमें पता नहीं चलेगा. तो ऐसे प्लांट जिनमें हमें बाहर से देखने पर ऐसे लीवर वॉट्स होते हैं, ऐसे शेप के लीवर वॉट्स होते हैं, उनमें देखने से पूरा हरे कलर का जमा हुआ होता है, पहाड़ों पे रहते हैं छोटे छोटे से लीवर शेप ट्राइंगुलर होते हैं, क्योंकि लीवर शेप बाइलोब्ड. और हमें देखने पर नहीं पता चलेगा कि इनमें कहाँ पर इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो वो हमें ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखते, और देखने पर उनमें कोई ऐसा हमें समझ नहीं आता कि ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. एक उनमें से होता है आर्किगोनियम, एक उनमें से होता है एंथ्रीडियम, तो हम नहीं पहचान पाते कि विच वन इज आर्किगोनियम एंड विच वन इज एंथ्रीडियम, कौन सा फीमेल पार्ट है कौन सा मेल पार्ट है. तो इस तरह के हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर किसी भी प्लांट में मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स वो इनका मेंबर होता है. हेलोफाइटा में भी हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ब्रायोफाइटा में भी, टेरिडोफाइटा में भी, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लांट भी बहुत सिंपल प्लांट्स हैं, बहुत ही इनकी साइज भी छोटी है, एक्वेटिक है, तो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी क्या है, स्मॉल है. बट यहाँ पर फेनेरो मीन्स होता है एक्सपोज्ड. ठीक है, वेल एक्सपोज्ड. गैमा मीन्स होती है मैरिज. गैमी मीन्स क्या होती है, मैरिज या फ्यूजन. ठीक है, तो फिर फेनरोगैम मीन्स इनके एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड क्रिप्टो मीन्स हिडन मैरिज और हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. तो इसमें जिम्नोस्पर्म में भी पर्टिकुलर कोन्स होते हैं. एक ऐसा लकड़ी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप पहाड़ों में जाओगे तो वहां पर जो कॉनिफर्स होते हैं उनके अंदर ऐसे लकड़ी के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें स्पाइरल लीव्स होते हैं, वुडी स्पाइरल लीव्स होते हैं, और वो बनाते हैं एक ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं कोन, CONE. इसीलिए उन पौधों को कॉनिफर्स कहते हैं, CONE. कोन्स बनाते हैं. फीमेल कोन्स अलग होती हैं, मेल कोन्स अलग होते हैं. फीमेल कोन्स में सीड्स बनते हैं और मेल कोन्स में स्पोर्स बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स. तो वो जिम्नोस्पर्म हैं, उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक्सपोज्ड हैं, आराम से पता चल जाते हैं. एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है कि एंजियोस्पर्म में क्या है, फ्लावर्स हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें ये सेंटर में कार्पल होगा और साइड में इसमें एंथर होंगे. तो जब इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बिल्कुल क्या है, एक्सपोज्ड हैं, तो एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स. ठीक है, तो
तो इस तरीके से ब्रॉडली बांटा गया क्रिप्टोगैम में और फेनेरोगैम में। ये डिवीजन सबको क्लियर हो गया? एवरीवन इज क्लियर विद दिस डिवीजन? फेनेरोगैम और क्रिप्टोगैम में किस तरह से बांटा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर एलिश, अक्स? Yes, ma'am. ओके, नाउ थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा में comprises the simplest plants which possesses undifferentiated thallus-like forms, reproductive organs, single-celled called gametangia, include algae. तो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैलोफाइट्स में सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं और वो प्लांट्स अनडिफरेंशिएटेड है। मतलब हम किस चीज को अनडिफरेंशिएटेड कहेंगे? वी विल से दैट the organism which is not showing perfect different separate organs, जिस organism में अलग अलग organ हमें नहीं दिखाई देते, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम undifferentiated कहेंगे। undifferentiated मतलब उसमें कोई differentiation ही नहीं है, एक जैसा सब जगह एक जैसा organism है, वो सब जगह एक जैसा। कैसे? जैसे कि एल्गे होती है, एल्गे कहीं पर भी एक्वेटिक एरिया में उगरी होती है, और अनडिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स का थैलोफाइटा उसी का एग्जांपल है। जो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट, ये सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। मतलब ये पूरा जहाँ पे भी वेट एरिया होगा, गीला एरिया होगा, वहां पर एक पूरा एक मैट की तरह ग्रो हो जाएगी। सब जगह ग्रीन ग्रीन सा स्लाइमी स्लाइमी सा मैट की तरह ये ग्रो हो जाएगी एल्गे। और अगर आप देखोगे किसी वाटर बॉडी में बड़ा सा पॉन्ड है, तो वहां पे भी बड़े से पॉन्ड में भी ये सब जगह ऐसे ऐसे करके ग्रो हो जाएगी और सब जगह पानी में पूरा फैल जाएगी ग्रीन ग्रीन कलर की। तो एल्गे क्या है? एल्गे में देखने पे कोई नहीं कह सकता कि ये पौधे होंगे, बट क्योंकि क्लोरोफिल होता है इस वजह से एक उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये प्लांट्स। और ना उनमें कहीं लीफ दिखते हैं, ना उनमें कहीं रूट्स दिखती हैं, सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं। इसीलिए इनको किस में रखा है? ऐसे प्लांट्स को किस में रखा है? अंडर द कैटेगरी थैलोफाइटा। इसका पहला फीचर यही होगा कि दैट इट पोजेसेस अनडिफरेंशिएटेड और थैलस लाइक। अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर को ही थैलस बोलते हैं। थैलस इज अ मास ऑफ सेल्स। थैलस एक्चुअली में क्या है? बहुत सारे सेल्स का एक गुच्छा है जिसमें सारे सेल्स एक जैसे हैं, इन विच ऑल द सेल्स लाइक इट इज सेम। ठीक है, तो थैलस इज अ मास ऑफ सेल्स, undifferentiated mass of cells in which there are large number of cells. तो एल्गे में इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। एल्गे इज हैविंग सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये इसका न्यूक्लियस है, सेंटर में सबके न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये एल्गे, ना इसमें कहीं रूट दिख रही है। और जबकि हम प्लांट किसको समझते हैं? हम प्लांट समझते हैं कि जिसके स्टेम हो, जिसकी लीव्स हो, जिसमें रूट्स जा रही हो नीचे, ठीक है, उसको हम प्लांट समझते हैं। यहाँ पे पत्ते हों, लीव्स हों, यहाँ पे फ्लावर हो, तो ऐसे करके इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या समझते हैं कि ये एक प्लांट है। बट दूसरे स्ट्रक्चर, इसको कौन बोलेगा कि ये प्लांट है? ये अनडिफरेंशिएटेड है, इसमें कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा। ऐसे भी पर प्लांट होते हैं बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक। एल्गे होती हैं ऐसी, सिंपलेस्ट प्लांट है ये, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बन पाई, उनमें लीफ नहीं बन पाए, स्टेम नहीं बन पाए, तो सिंपलेस्ट प्लांट हो गए। और थैलस जैसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक कलेक्टिव मास ऑफ सेल्स हो गया ग्रीन कलर के। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो इनके हैं वो सिंगल सेल्ड के होते हैं, एक ही सेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिन्हें कहा जाता है गैमेटेंजिया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है इनमें? गैमेटेंजिया। इट इंक्लूड्स एल्गे, और उसको क्या कहते हैं? एल्गे कहते हैं इन मेंबर्स में। मतलब थैलोफाइटा को कॉमन नेम क्या है? थैलोफाइटा का कॉमन नेम एल्गे है। क्लियर हुआ? इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ थैलोफाइटा का? क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? टेल मी, एलिश, अक्स, इज इट क्लियर? दक्ष, हमने सिर्फ अभी डेफिनेशन समझी। यस मैम। नाउ Yes, ma'am.
ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गे, ये जो क्लियर है मैम। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे हैं। मैम अब मैम हाँ, मैम कैन यू रिपीट द वॉट एवर यू स्टडी एट, बिकॉज मैम मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से मैं मेरी लाइट भग गई थी, मेरे यहाँ पे वाईफाई में स्विच ऑफ हो गया था। हाँ बेटा, अभी हमने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया है और कल तो बस हमने 2 MCQ सॉल्व किए थे, मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पे और फिर हमने बस मैम I have seen the study video, but what I am saying that whatever you have studied today, that's why. हाँ, बस मैंने तो कल एक बस यही तो बताया था, ये ऊपर के यही बताया था, एक फ्लो चार्ट है और एक ये है कॉमन फीचर्स, और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फीचर्स ऑफ प्लांट कि यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलर होंगे, क्लोरोफिल उनमें होगी, सेल वॉल उनमें होगी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये फीचर्स होते हैं वो प्लांट्स हो जाते हैं। फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन की, इसमें बेस उसी के बेस पे इनकी क्या करी गई है क्लासिफिकेशन, जो किसको कंसिडर करती है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। फिर ये बताया है कि 3 तरह की टैक्सोनॉमी होती हैं जिनको ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर बेस्ड होती है जो कोड्स के ऊपर डिपेंड करती है और कोड्स को एनालाइज करती है। इसमें हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की मदद से जब भी हम किसी प्लांट के फीचर इसमें फीड करते हैं इनपुट के फॉर्म में, तो कंप्यूटर अपने आप इन कोड्स को एनालाइज करता है, वहाँ ढूंढता है कहाँ पे ये फीचर्स मैच हो रहे हैं और फिर उसकी क्लासिफिकेशन बता देता है। तो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। साइटोटैक्सोनॉमी में हम सेल की उसकी स्लाइड बनाते हैं, प्लांट की स्लाइड बना के हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर सर पूरा ढूंढते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, उसके क्रोमोसोम देखते हैं, स्ट्रक्चर बिहेवियर सब देखते हैं, तो उससे हमें उसकी क्लासिफिकेशन पता चलती है। देन कीमोटैक्सोनॉमी में हम उसके एक्सट्रैक्ट्स निकाल लेते हैं, केमिकल्स निकाल लेते हैं और केमिकल की लिस्ट बना के देखते हैं इसमें कौन कौन से केमिकल निकल रहे थे। तो ये इस तरह का प्लांट, क्लियर। फिर उसके बाद ये वाला जो फ्लो चार्ट था, ये रैंडम, ये कह सकते हैं हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन है प्लांट का कि कौन से प्लांट्स क्रिप्टोगैम में आएंगे, कौन से प्लांट फेनरोगैम में आएंगे। क्रिप्टो मतलब होता है हिडन, गैमे मतलब होता है मैरिज, तो मतलब जिनकी हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो, या ऐसे प्लांट जो विदाउट सीड हो, जिनमें सीड्स बनेंगे ही नहीं क्योंकि वो सिंपल प्लांट्स हैं। तो उनमें 3 आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैम्स ऐसे प्लांट है, फेनेरो मीन्स एक्सपोज्ड एंड गैमी मीन्स फ्यूजन या फिर मैरिज। तो एक्सपोज्ड मैरिज मतलब इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड है। तो ये प्लांट और सीड्स इसमें आते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हायर प्लांट्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स कोनिफर्स हैं, जिनमें जो कोन होते हैं, कोन ही इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेल कोन अलग होता है, फीमेल कोन अलग होता है, मेल कोन इज डिफरेंट एंड फीमेल कोन इज डिफरेंट। और एंजियोस्पर्म्स में क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो हमें पता ही है फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। तो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स होंगे वो सबसे हायर प्लांट्स हैं, दे आर हायर प्लांट्स, they come under phanerogams. So these 2 will come under phanerogams and these 3 will come in the total there are 5 divisions of the plant kingdom. clear, यही बताया था। और उसके बाद अभी हमने थैलोफाइटा शुरू किया है। Now we will go to the next characteristic of algae. अब इसको रीड करो, कोई एक बच्चा इसको रीड करो, प्लांट बॉडीज थैलस यूजुअली एक्वेटिक, इसको पढ़ो इन पॉइंट्स को, रीड दीज पॉइंट्स। Plant bodies, thallus, which may be unicellular, colonial, filamentous, or paramitous, usually aquatic, but a few are also found in moist terrestrial habitats like tree trunks, wet rocks, moist soil, etc. Vascular tissues or mechanical tissues are absent. Reproduction is vegetative by fragmentation, asexual by spore formation, and sexual reproduction by fusion of 2 gametes, which may be isomers, Spirogyra. Okay, so Alice has read these points and now comprises the simplest plants which possesses undifferentiated thallus. ये तो हमने बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट है प्लांट बॉडी इज थैलस। प्लांट बॉडी क्या है, थैलस है। थैलस मैंने आपको बताया है, थैलस मीन्स अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स।
अनडिफरेंशिएटेड एक पूरा एक कह सकते हैं, इट इज अ बंच ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, उसको थैलस बोलते हैं। तो इसकी प्लांट बॉडी क्या है, एल्गे की प्लांट बॉडी क्या है, थैलस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ थैलस विच मे बी यूनिसेलर, जो यूनिसेलर भी हो सकती है, एंड यानी कि एक सिंगल सेल का बना हुआ बड़ा सा एल्गे, या फिर वो कॉलोनियल भी हो सकती है, बहुत सारे यूनिसेलर एल्गेज हैं वो बंच में रह रहे हैं। कॉलोनियल जैसे बॉल बॉक्स होती है, बॉल बॉक्स एक पूरी बॉल की तरह होती है, उस बॉल में गोल गोल सी छोटी छोटी सी एल्गे एक बंच में रहती हैं, और उसमें बहुत सारे कह सकते हैं बॉल बॉक्स, यहाँ हर बॉल बॉक्स का सेल पूरा एक फुटबॉल की तरह बना हुआ होता है, और क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे सेल्स कलेक्शन में रह रहे हैं तो इसीलिए उसे कोलोनियल फॉर्म कहते हैं, कोलोनियल। फिलामेंटस हमें पता ही है, ऐसा एल्गे जो फिलामेंट्स बनाएगा, जैसे कि स्पाइरोगायरा है, एक लंबा सा फिलामेंट है, स्पाइरल सा क्लोरोप्लास्ट है, बहुत सारे सेल्स इसमें फिलामेंट के अंदर है, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करती है। तो इस तरह की एल्गे की शेप अलग अलग हो सकती हैं, they can be colonial, they can be filamentous, they can be parenchymatous। parenchymatous means जैसे पैरेनकाइमा के सेल्स हैं, पैरेनकाइमा के सेल्स आपने 9th में पढ़े थे, हर एक सेल इंटरसेलुलर स्पेसिस के साथ यूनिफॉर्मली पैक्ड रहता है, सिंपल टिश्यूज में पढ़े थे। पैरेनकाइमेटस मतलब कि बिगर स्ट्रक्चर बनाएगा, मल्टी सेलुलर और बिगर स्ट्रक्चर, ये तीन फॉर्म। मैम हाँ बोलो। मैम मुझे एक क्वेरी थी, हम्म देखो विटेकर ने क्या किया था, जो एल्गी थी उन्हें तीनों ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी में। तो मैम जैसे प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में तो वो वाले एनिमल प्लांट वो वाले एनिमल वो आते हैं ऑर्गेनिज्म जो थोड़े प्लांट टाइप भी होते हैं, थोड़े एनिमल टाइप भी होते हैं। बेटा प्रोटिस्टा की एल्गे हैं यूनिसेलुलर, प्योरली यूनिसेलुलर है, और प्रोटिस्टा में जो एल्गे होंगी वो कॉलोनियल कभी भी नहीं होंगी, ना वो फिलामेंटस होंगी। प्रोटिस्टा की एल्गे सिर्फ यूनिसेलुलर होंगी, जैसे डायटम्स है, ट्राइसोफाइट्स, डायटोम्स, ये सब प्रोटिस्टा की एल्गे है, मतलब कह और सकते डायनोफ्लैजिलेट हाँ। उसमें आती है ना प्रोटिस्टा में, डायनोफ्लैजिलेट। हाँ डायनोफ्लैजिलेट्स भी उसमें ही आएंगे, ठीक है, गोल्डन ब्राउन एल्गेस इनमें आएंगे। ओके मैम। पर डायनोफ्लैजिलेट्स को फिर भी हम स्किप करेंगे, डायनोफ्लैजिलेट को फिर भी हम एल्गे में नहीं डालेंगे, व्हाई, बिकॉज क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट के पास फ्लैजिला है, फ्लैजिला वाले चीज को हम लोग तब भी एक बार को क्या कहते हैं, एनिमल से ही रिलेट करते हैं, प्लांट से रिलेट, भले ही डायनोफ्लैजिलेट में क्या है, पिगमेंट्स हैं। यस मैम। ज्यादातर किससे रिलेट करेंगे, डायटम से ही रिलेट करेंगे गोल्डन ब्राउन एल्गेस को। मैम ये यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड तो एक लिंक है जिसमें दोनों का फीचर है, we cannot consider them also as algae क्योंकि because इसमें दोनों के फीचर है। ओके मैम। लिंक बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिंक बोलते हैं जिसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, जैसे वायरस है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग का लिंक है, क्योंकि उसमें बाहर तो वो नॉन लिविंग है बट किसी होस्ट में आ जाए तो लिविंग है, तो वो एक लिंक है, कनेक्ट हो सकता है दोनों तरफ। लिंक ऐसी चीज होती है तो दोनों से जुड़ी हुई है, दोनों के फीचर्स हों। अब इसमें आ गया कि ये प्लांट बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, प्लांट बॉडी एक ऐसी हो जो कि जिसके अंदर यूनिसेलर भी, कॉलोनियल भी, फिलामेंटस भी और पैरेन्काइमेटस सेल्स भी होते हैं, व्हेन यूजुअली एक्वेटिक बट फ्यू आर फाउंड इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल लाइक ट्री ट्रंक्स, वेट रॉक, मॉइस्ट सॉइल। मतलब जहाँ पे भी मॉइस्ट एरिया होगा, जहाँ पे भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मिलेगा, ज़्यादा पानी होगा, या फिर जहाँ पे थोड़ी सी नमी होगी, मिट्टी में भी अगर नमी होगी, रॉक पे भी अगर नमी होगी, ट्री ट्रंक पे भी अगर नमी होगी, किसी भी एरिया में अगर थोड़ा बहुत वेट एरिया या पानी होगा तो वहाँ आपको जाहिर है वहाँ पर एल्गे आपको मिल जाएंगे, यू विल फाइंड एल्गे, बिकॉज इनको मॉइस्ट एरिया चाहिए होता है, they need moist area, they need terrestrial areas and with moist areas, इनको वाटर चाहिए होता है तभी ये ग्रो करती हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर देम टू ग्रो। कि किस तरह की हैं हमने भी पढ़ा, एक्वेटिक है यूजुअली, ये क्या है, एक्वेटिक। तो एक्वेटिक चीज को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो काई किधर भी जम सकती है, आप थोड़ा सा देखोगे कहीं पर अगर पहाड़ी एरिया है वहां जाओगे तो वहां देखोगे पूरा पहाड़ में बिछे रहते हैं एल्गेस, ब्रायोफाइट्स, पूरा पहाड़ को घेरे रखते हैं, उस पर ग्रो हो रहे होते हैं, ठीक है।
और थोड़ा सा जब मिट्टी ज्यादा होती है तो फर्न्स उगने लगते हैं। फर्न्स मतलब जो टेरिडोफाइट्स के हैं। तो इनका एक सक्सेशन होता है पौधों का। जब बिल्कुल खाली पहाड़ होता है और उस पर बारिश होती रहती है, तो उस खाली पहाड़ पे सबसे पहले तो एक मैट बनने लगती है एल्गे की और लाइकेंस की और एल्गे की। वहां पे मिट्टी इकट्ठा होने लगती है, थोड़ा सा मिट्टी ये जमाने लगते हैं, क्योंकि ये डाई होते हैं और ये वेदरिंग भी कर देते हैं सॉइल की। यहाँ मिट्टी जमने लगती है। जब यहाँ मिट्टी जमने लगती है तो यहाँ थोड़े और बड़े वाले पौधे उगने लगते हैं, जैसे फर्न्स। ठीक है, तो फर्न्स उगने लगते हैं, उनके उनके थोड़े से लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन फर्न्स उग गए। फर्न्स के बाद यहाँ पे कहीं से अगर उड़ के अगर जिम्नोस्पर्म का बीज आया है तो जिम्नोस्पर्म उगने लगता है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म एक ट्री जैसा ही होता है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे हायर प्लांट्स आ जाएंगे एंजियोस्पर्म, क्योंकि पहाड़ों में भी वैली ऑफ फ्लावर्स होती हैं। आपने देखा है देहरादून में पहाड़ी एरिया है और वहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, इनकी एक सक्सेशन होती है। सक्सेशन मतलब सबसे छोटे प्लांट से बड़ा प्लांट, फिर उससे बड़ा प्लांट, फिर और उससे बड़ा प्लांट, फिर और उससे बड़ा, ऐसे ही ये धीरे धीरे करके सक्सेस। तो सबसे छोटे प्लांट जो हैं, सबसे सिंपल प्लांट जो हैं, वो एल्गे हैं। एक्वेटिक एरिया इनको चाहिए, एक्वेटिक एरिया में मिलते हैं। वस्कुलर टिश्यूज, मैकेनिकल टिश्यूज इनमें एब्सेंट होते हैं, इन्हें जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी इनकी साइज ऐसी है कि वो चिपक के बिल्कुल पानी के पास रह रहे हैं। तो पानी चारों तरफ है, तो पानी इनके ऑलरेडी अपने आप ही डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगा। इनको क्या जरूरत है जाइलम फ्लोएम की, तो इसीलिए इनके अंदर जाइलम फ्लोएम होते ही नहीं है। वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, मैकेनिकल टिश्यूज भी एब्सेंट है। इनको कोई रिजिडिटी की भी जरूरत नहीं है। जब इन्हें पानी वगैरह सब चीज चाहिए तो इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ की क्या जरूरत है, कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है इनके अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। हैबिटेट वाला पॉइंट, वस्कुलर टिश्यूज वाला पॉइंट, ये पॉइंट सारे याद रखने हैं। ये कैरेक्टर है एल्गी के। क्लियर हो रहे हैं सारे कैरेक्टर आपको? यस मैम। ओके, नाउ द रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होती है। फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल बाय स्पोर फॉर्मेशन, ज़ूस्पोर्स बनते हैं इनमें। और रिप्रोडक्शन इनकी क्या है, या तो वेजिटेटिवली होगी, वेजिटेटिवली होगी तो फ्रेगमेंटेशन से। एल्गे अगर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगी तो फ्रेगमेंटेशन से, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा है। और स्पोर भी बना सकती हैं, सेक्सुअल स्पोर बना सकती है, जिन्हें ज़ूस्पोर्स बोला जाता है। एंड सेक्सुअल स्पोर रिप्रोडक्शन भी ये फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट से बना कर सकती हैं, जिस फ्यूजन को आइसोगैमस बोलते हैं, एनाइसोगैमस बोलते हैं। अगर आइसोगैमस बोल रहे हैं यानी कि यहाँ पर सिमिलर गैमेट फ्यूज हुए हैं, दिस मीन्स आइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ सिमिलर, एक जैसा शेप होता है उन गैमेट्स का। तो ऐसी एल्गे जिनमें सिमिलर गैमेट्स फ्यूज होते हैं वो आइसोगैमस हैं। ऐसी एल्गे जिनमें डिसिमिलर गैमेट्स, मतलब एक का गैमेट का साइज तो बड़ा है, ठीक है, दूसरा गैमेट का साइज बहुत छोटा सा है, तो और इसको बोलेंगे, ये दोनों जब फ्यूज होंगे तो इसको बोलेंगे एनाइसोगैमस, दिस विल बी कॉल्ड एनाइसोगैमस। और अगर सिमिलर साइज के हैं, दोनों ही स्मॉल स्मॉल हैं और तब दोनों फ्यूज हो रहे हैं इक्वल साइज की गैमेट, तो वो हो जाएगी आइसोगैमस। आइसोगैमस, दो तरीके की फ्यूजन इनमें देखी जाती है हेलोफाइटा में, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, और एक और तरीके की है वोल्वॉक्स में देखी जाती है ऊगैमस। उसमें क्या होता है, बिगर गैमेट तो नॉन मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट होता है वो, एंड द स्मॉलर वन इज मोटाइल, उसके अंदर आपको फ्लैजिला, ज़ूस्पोर होगा, फ्लैजिलाज होंगे, तो वो स्विम करके आएगा एंड इट विल फ्यूज विद द फर्स्ट वन। तो ये इस वाले फ्यूजन को कहते हैं oogamous। दिस फ्यूजन इज नोन एज oogamous। क्लियर? लाइफ साइकिल इज वेरियस हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लोहैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल भी अलग अलग तरीके की हो सकती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकती है एल्गे की। अब ये क्या है, व्हाट इज देयर मीनिंग, आपके लिए तो नए वर्ड्स हैं ये, तो इसमें फिर भी आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से। आपने हैप्लॉइड वर्ड सुना हो, व्हाट इज हैप्लॉइड, व्हाट इज डिप्लॉइड, यू नो, हैव यू हर्ड दीज वर्ड्स? यस मैम। So what does it mean?
अगर हैप्लॉइड, मैं पूछूं आपसे, व्हाट डज हैप्लॉइड मीन? Diploid condition, मैम someone who is only one, और मैम diploid means in group of two. मैम for example haploid is n number and diploid is 2n. ओके, सो समवन विच इज ओनली सिंगल, दैट मीन्स मतलब ऐसा गैमेट होता है, दिस इज द गैमेट सेल, बिकॉज गैमेट सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उसके न्यूक्लियस में वो सिर्फ 23 होते हैं, दे आर नॉट 23 पेयर्स बट दे आर 23। तो एग में भी 23 होते हैं, सिंगल सेट होता है, और जो स्पर्म होता है उसके भी हेड में न्यूक्लियस होता है, और उसकी टेल होती है, एक छोटी सी कॉलर होती है और फिर टेल होती है। तो इस वाले गैमेट में भी जो मोटाइल होता है, इसमें भी जो इसका न्यूक्लियस होता है उसमें 23 ही होते हैं। तो अगर सिंगल सेट होगा, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन का गैमेट अगर है तो इधर भी n है और इधर भी n है, हाफ, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो दीज गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। हाफ, हैप्लॉइड मतलब हाफ से वर्ड बना है। एंड जब ये फ्यूज हो जाते हैं, व्हेन दे फ्यूज दे मेक देयर जाइगोट, जाइगोट में दोनों क्रोमोसोम्स मिक्स हो जाते हैं और अब ये बन जाते हैं 23 पेयर्स। नाउ दे फॉर्म 23 पेयर, पेयर में आ जाते हैं 23, 46 हो जाते हैं। यहाँ पे जाइगोट में कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, 46। तो जाइगोट कैसा सेल हो जाता है, जो सेल में 2n होता है वो सेल डिप्लॉइड, मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, ऐसे बताना है। हैप्लॉइड सेल इज द सेल विच इज हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड डिप्लॉइड organism or diploid cell is that cell that is having double pair of chromosome or the complete set of chromosomes in pair, ठीक है। पेयर में अगर उसकी क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड। सेम उसी से कनेक्ट करके आप समझ सकते हो कि कुछ एल्गे की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स होती हैं, मतलब उनकी ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा लाइफ का टाइम पीरियड उनका हैप्लॉइड तरीके से निकलता है। उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, हाफ होंगे। तो ऐसे जो एल्गेज होते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले, उनकी जो प्लांट बॉडी होती है, उसके जो भी टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादातर हाफ क्रोमोसोम्स के सेल्स वाले होते हैं। अगर कोई एल्गीज डिप्लॉन्टिक हैं तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स रखते हैं, तो फिर वो ऐसे एल्गीज होंगे जिनके अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉन्ट टाइप की। पर मैक्सिमम इन तीनों में से जो रहती है एल्गेज की लाइफ साइकिल, वो हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है। इट इज ऑफ अ हैप्लॉन्टिक टाइप, मतलब मैक्सिमम, मोस्टली कुछ फ्यू एक्सेप्शंस को छोड़कर ज्यादातर एल्गेज की लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लॉन्टिक। ओके, और डिप्लोहैप्लॉन्टिक मतलब हाफ डिप्लॉइड स्टेज, हाफ हैप्लॉइड स्टेज। डिप्लोहैप्लॉन्टिक मतलब 50-50%, किसी की भी डोमिनेंस नहीं है, दोनों बराबर। Now coming to the three types of थैलोफाइटा, तीन तरह की थैलोफाइटा है, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। इन्हें ऐसे बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स इनमें हैं, अगर ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन एल्गे है, मेन कॉमन नेम ग्रीन एल्गे है, तो उसका बायोलॉजिकल नेम क्लोरोफाइसी है। मैंने आपको बोला था कि फाइको वर्ड प्लांट के लिए हमेशा यूज होता है, फाइकोबायोन्ट हमने लाइकेंस में भी पढ़ा था। तो फाइव वर्ड तो वहीं से आ गया प्लांट से। सी वर्ड मैंने आपको बोला था फैमिली के लिए लगाना ही पड़ेगा, पीछे सफिक्स होता है सी। और क्लोरो वर्ड क्यों लगा दिया, पिगमेंट की वजह से। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, फेओ मीन्स होता है ब्राउन पिगमेंट, एंड फेओफाइसी, सी इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट है, फेओफाइसी होता है, ठीक है। फेओफाइसी सी फिर वही वर्ड है, फैमिली के लिए सफिक्स यूज होता है, जो फाइव वर्ड जो है प्लांट के लिए, ब्राउन एल्गीज। रोडो वर्ड इज फॉर रेड, रोडोफाइसी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तीन कलर की, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, थ्री टाइप्स ऑफ एल्गेज वी हैव टू स्टडी। एनसीईआरटी में आपको
3 तरह के एल्गेस का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, प्लस एनसीईआरटी में आपको तीनों एल्गेस का एक फ्लो चार्ट दिया है. One not flow chart, a table is given in the NCERT, जिसमें on the basis of few difference between few features के यहाँ पे भी होगा शायद वो टेबल. हाँ ये रहा. तो on the basis of their habitat, on the basis of उनके ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स कैसे हैं उनके, रिजर्व फूड कौन सा रखते हैं वो एल्गीज, एंड उनकी सेल वॉल किसकी बनी है, ज़ूस्पोर्स उनमें प्रेजेंट है कि नहीं है, क्लेमाइडोस्पोर्स, और फिर लास्ट में एग्जाम्पल दे रखा है. एग्जाम्पल्स आर गिवन. क्लियर? This kind of algae is also given in your NCERT. This type of table is also given of algae. This type of table of algae is given in your NCERT. उसमें से भी देखना है. यहाँ से भी हम देखते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिसेलर है ग्रीन एल्गे एंड रिजर्व फूड ये स्टार्च के फॉर्म में बनाती है फोटोसिंथेसिस करने के बाद, और इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और ये ज़ूस्पोर्स भी प्रोड्यूस करती है. ब्राउन एल्गे यूनिसेलर है एंड यूनिसेलर स्पीशीज नहीं होते ब्राउन एल्गे में, मल्टीसेलर है. रेड एल्गे भी यूनिसेलर बहुत कम है. रिजर्व फूड इसमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ है ब्राउन एल्गे का रिजर्व फूड, एंड दूसरे रेड एल्गे का रिजर्व फूड फ्लोरिडियन स्टार्च दिया है. ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है एनसीईआरटी में दिया होगा व्हाट इज रिजर्व फूड. सेल वॉल की है. हाँ LAMI मैम इसका फूड LAMINARIN. हाँ लेमिनेरिन है ब्राउन एल्गे का फूड. रिजर्व फूड फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गे का. सेल वॉल सेलुलोज की है. सेल वॉल इसमें पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की